परम शांति। विष्णु जी कहाँ रहते हैं? जैसे कि पहले की वीडियोस में हमने बताया था, पृथ्वी से नीचे 7 लोग होते हैं और पृथ्वी से ऊपर 7 लोग, उससे ऊपर ब्रह्मापुरी, उससे ऊपर विष्णुपुरी। विष्णुपुरी को ही वैकुंठ कहा जाता है, जहाँ विष्णु जी रहते हैं। विष्णुपुरी बहुत बड़ा है। जैसे कहा जाता है, विष्णु जी क्षीर सागर में रहते हैं, दूध के सागर में। उनकी तस्वीर भी सागर के बीचों बीच उनका निवास स्थान दिखाया जाता है। तो वो सागर यानी जो हम स्थूल सागर पानी वाला देखते हैं वो नहीं, वो क्षीर सागर, दूध जैसा सफ़ेद सागर, वो होता है परम तत्वों का। जैसे पृथ्वी स्थूल तत्वों की होती है, पृथ्वी में 5 तत्वों की दुनिया है, जिसमें से हम 2 तत्व जल और मिट्टी देख सकते हैं, लेकिन वायु भी स्थूल तत्व है, उसको नहीं देख सकते लेकिन उसको महसूस कर सकते हैं। तो वैसे ही वो परम तत्वों की दुनिया है, आकारी दुनिया है। वो जो क्षीर सागर है वो परम तत्वों का है। वहाँ का वायुमंडल दूध जैसा सफ़ेद, ऐसा हम समझ सकते हैं कि चमकीला सफ़ेद। वहाँ परम सुख, परम आनंद है। विष्णुपुरी में अलग अलग धाम होते हैं, जैसे साकेत धाम, गोलोक, जिसको गोधाम भी कहते हैं। वहाँ विष्णु के जितने भी अवतार हुए हैं वो उनके धाम वहाँ है। एक विष्णुपुरी में अलग अलग उनके अवतारों के अलग अलग धाम हैं। साकेत धाम में राम जी रहते हैं। जब त्रेता युग में विष्णु जी ने अपना एक अंश धरती पर भेजा था, जो राम जी हुए, तो राम जी जब ये धरती लोक से गए, तब राम जी और उनके साथ सीता और उनके भाई भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण, वो भी उनके साथ विष्णुपुरी वापस गए, जहाँ साकेत धाम में वो रहते हैं। वैसे ही वहाँ गोलोक है, जहाँ पे कृष्ण, राधा और गोपियाँ, कृष्ण को मानने वाली सभी दिव्य आत्माएं गोलोक में रहती हैं। गोपियाँ जो आई भी थी वो भी विष्णुपुरी से ही आई थी, यहाँ पे विष्णु जी के अवतार को स्थूल में देखने, यानी कृष्ण के बचपन को, कृष्ण के प्रेम को पाने के लिए, परमात्मिक प्रेम को, शारीरिक प्रेम नहीं। फिर 120 वर्ष कृष्ण ने यहाँ धरती लोक में बिताए और जब वो वापस गए, तभी कृष्ण, राधा जैसे जैसे उनके यहाँ से देह उन्होंने त्यागे, वो वहाँ विष्णुपुरी में गए, गोलोक में। और गोपियाँ भी जैसे जैसे उन्होंने देह त्यागा वहाँ चली गई। लेकिन सारी गोपियाँ नहीं गई थी। जो यहाँ कर्म बंधन में, माया में फंस गई थी, वो यहीं धरती लोक में ही जन्म मृत्यु के चक्र में आने लगी, यहीं रह गई। ऐसे ही विष्णु जी के 24 अवतार बताए जाते हैं, जिनके अलग अलग धाम हैं, लेकिन सभी अवतारों के धाम वहाँ नहीं हैं। जैसे धरती पर जब जब धर्म ग्लानि होती है, तब धर्म की रक्षा करने के लिए विष्णु जी अपना एक अंश निकालकर, यानी एक रूप निकालकर धरती पर भेजते हैं, धर्म की रक्षा करने के लिए। परिस्थिति के हिसाब से कि असुर कितना बड़ा है, असुर के अंदर कितनी शक्ति है, उस हिसाब से विष्णु जी अपनी आत्मा में से शक्तिशाली रूप निकालकर भेजते हैं। जिन अवतारों में कम शक्तियाँ होती हैं, वो जब असुरों को मारते हैं तब उनमें नेगेटिविटी आती है और उनकी आत्मा की शक्ति कम हो जाती है, उनमें पावर लॉस हो जाती है, तो वो कर्म बंधन में आ जाते हैं और धरती पर ही रह जाते हैं। और जिनकी आत्मा में ज़्यादा शक्ति होती है, जो विष्णु के पावरफुल रूप होते हैं, वो वापस अपने कार्य पूरा करके विष्णुपुरी जाते हैं। वहाँ उनके अलग अलग धाम होते हैं। जैसे बताया जाता है कि राम में 14 कला की पावर थी और कृष्ण में 16 कला की, लेकिन राम और कृष्ण केवल विष्णु के अवतार नहीं थे, उनकी अलग से एक कहानी, उनका रहस्य है, वो ऑलमाइटी अथॉरिटी के अवतार हैं। विष्णुपुरी कारण जगत है। कारण जगत यानी परम तत्वों की दुनिया। यह एक दिव्य निवास है, लेकिन यह ब्रह्मांड के अंदर है, जिसे भगवान की माया नामक ब्रह्मांडीय ऊर्जा द्वारा बनाया गया है। दूध का एक सागर, महासागर, क्षीर सागर है। इसको वैकुंठ लोक के रूप में जाना जाता है, जो कि दिव्य है। भगवान विष्णु, लक्ष्मी और अन्य दिव्य सहयोगी के साथ यहाँ निवास करते हैं। वैकुंठ में रहने वाले सभी प्राणी दिव्य होते हैं। विष्णु लोक में वायुमंडल में 50% परम तत्व है, अर्थात परम आकाश, परम वायु और परम अग्नि 50% है। वहाँ परम सुख होता है। राक्षस यहाँ प्रवेश नहीं कर सकते हैं। जो आत्माएं अपने जीवन काल में विष्णु की निरंतर उपासना करती हैं, वे विष्णुपुरी को प्राप्त होती हैं। विष्णुपुरी में एक गोला यानी एक धाम है, गोलोक, गोधाम, जहाँ राधा कृष्ण का एक रूप है, जहाँ रास लीला होती है और गोपियाँ यहाँ रहती हैं। जो भी राम और कृष्ण को विष्णु के अवतार मान के उपासना करते हैं और पवित्रता रखते हैं और सारे कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं, वो विष्णुपुरी में आते हैं और परम सुख का अनुभव करते हैं। विष्णु की आत्मा परम आकाश से बनी हुई है। कारण जगत को ही विष्णुपुरी कहते हैं। यहाँ 50% परम तत्व और 50% तीन तत्व का शरीर होता है। विष्णुपुरी रजो प्रधान है।
यहाँ फरिश्ता रहते हैं। विष्णुपुरी में वायुमंडल बहुत ही मधुर संगीतों की धुन से भरा होता है। एक एक कण में मधुरता और शीतलता की अनुभूति होती है। ऐसा यहाँ का वातावरण होता है। विष्णुपुरी में रहने वाली आत्माओं को पृथ्वी लोक पर क्या होने वाला है सब पता होता है। यहाँ पर कारण जगत वाली आत्माएं सूक्ष्म जगत वाली आत्माओं को दिशा देती हैं और मदद भी करती हैं। विष्णुपुरी में कारण शरीर का हिसाब पूरा खत्म करके ही आत्मा शिवपुरी जा सकती है। शिवपुरी महाकारण जगत है। ये विष्णुपुरी से ऊपर है। यहाँ शिव शक्ति आकारी रूप में रहते हैं और वहीं सारे ब्रह्मांड को चलाते हैं। शिव को यहाँ पर महादेव भी कहा जाता है क्योंकि ये सारे देवताओं का सृजन करते हैं। शक्ति को यहाँ पर आदि शक्ति कहा जाता है क्योंकि उनकी शक्ति से ही हमारे ब्रह्मांड का परिचालन होता है। शिवपुरी को महाकारण जगत कहते हैं। ये दिव्य ज्ञान, परम ज्ञान मैंने एक लाइफ इन मल्टीवर्स की बुक से पढ़ा है, जो मेरे दादाजी ने मुझे दी है, जो हमारे आध्यात्मिक गुरु भी हैं। आप चाहें तो उसमें से पढ़ सकते हैं। ये बुक आप www.paramshanti.org से डाउनलोड कर सकते हैं। फ्री ई बुक पढ़ सकते हैं। और भी आपको यहाँ पर आध्यात्मिक बुक्स मिल जाएंगी जिसमें परम ज्ञान साधारण शब्दों में लिखा गया है। बेहद की परम महाशांति। धन्यवाद परम ज्ञान दादाजी से।